एक तो उसने इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा मुझसे नाराज हो रही है। चलो मेरे साथ, चलो। इस कमरे से बाहर एक कदम भी निकाला तो जान से मार दूंगी मैं तुझे। फोन कहाँ है तुम्हारा? ये है ना, यही है ना सारे फसाद की जड़। इसी पे सारा दिन उससे बातें करती रहती थी ना। नहीं मिलेगा अब तुझे ये फोन, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई रास्ता नहीं रखने दूंगी मैं तुझे उससे। मैं तो इस घर का इंटरनेट ही कटवा दूंगी। तू देख तो सही, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। प्लीज ऐसा नहीं करें, प्लीज, वो बहुत परेशान हो जाएगा। शट अप। इस वक्त भी तुझे उसकी पड़ी है। एक रख के मुंह पे थप्पड़ दूंगी ना, सॉरी औशकी निकल जाएगी तेरी। बेगैरत, उस 2 टके की मलका आलिया के सामने जलील करवा दिया तूने मुझे। पड़ी रह अब यहाँ, ख्वार होती है, कोई नहीं खोलेगा दरवाजा तेरा। बेगैरत औलाद। दादी प्लीज आप गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कितना शौक था मेरे हयात को बेटी की शादी देखने का, और बेटी ने ये गुल खिलाया। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ? मैं अनीता को क्या कहूंगी? तुम लोग बताओ मुझे। उस घर में शादी आने बज रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। इस मनहूस ने सब बर्बादी दे दिया है। उसको कॉल मिलाओ अभी और उससे बोलो कि तुम्हें तलाक दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वासे ये क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तुम इस मामले से दूर रहो आलिया, अंडरस्टैंड? अरे ये कैसे दूर रहेगी? इसे तो अल्लाह ने हमारे दरमियान लड़ाई करवाने का इतना जबरदस्त मौका जो फराहम किया है। तुम यही चाहती थी ना बीबी, यही चाहती थी ना कि मुझे मेरी औलाद के हाथों जलील और रुस्वा करवाओ। हो गई तुम कामयाब, हो रही हूं मैं रुस्वा। अब जश्न मनाओ। सुनहरा, मुझे सच सच बताना, इस निकाह के बारे में किस किस को मालूम है? मैंने बस भाभी से। देखा, मुझे अच्छी तरह मालूम था कि इस साजिश में इसी ने इसको सपोर्ट किया होगा। आंटी, मुझे तो खुद उससे। बकवास बंद करो। नहीं आंटी, वासे, अभी के अभी अपनी बीवी को तलाक दो और इसे इस घर से निकालो। ये तुमने क्या किया आलिया? इतनी अहम बात तुमने मुझसे भी छुपाई, क्यों? इसने निकाह के बाद मुझे बताया, उस वक्त मैं कैसे। बकवास बंद करो। मम्मी ठीक कहती थी, तुम उन्हें परेशान करने के लिए सब कुछ करती रही हो। सच सच बताओ, जुनैरा को निकाह के लिए कहीं तुमने तो पटिया नहीं पढ़ाई है? अरे इससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो। इसे तो शुरू दिन से मुझसे नफरत थी। इसने मेरी औलाद को मेरे खिलाफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे इसी ने मेरी मासूम बच्ची को ये पट्टी पढ़ाई है, वरना जुनैरा ऐसी नहीं थी। नहीं, भाभी ने कुछ। बकवास बंद कर। खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। जाओ अपने कमरे में अभी के अभी, इसी वक्त। हवा से अपनी बीवी से कहो कि अपना सामान बांधे और दफा हो जाए इस घर से। अरे पगला गई हो, अपनी औलाद का इल्जाम बहू पे लगा रही हो। जुनैरा दूध पीती बच्ची है क्या? अरे दादी आप रहने दे, आपको नहीं मालूम कुछ भी।
अकरम वाले किस्से में भी यही हुआ था, सब कुछ मालूम था इसको, उसके बावजूद भी चुप रही है ये। वैसे मैं कहती हूँ इस फसादी औरत को निकाला इस घर से। हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू जो हमारे घर की खुशियों को आग लगा दे। जिस दिल से ब्याह के इस घर में आई है, सबकी जिंदगियां बर्बाद कर रखी हैं इसने। अरे पागल हो गए हो क्या? अपनी बहू और बेटी को कोई घर से निकालता है क्या? और वैसे तुम्हारी माँ की बस में क्या ही बात करूं। अरे वैसे तुम तो कम से कम होश के नाखून लो, बहन की बजाय बीवी पे गुस्सा निकाल रहे हो। आप अपनी कोताही मेरे खाते में डालकर खुद बरी जमा नहीं हो सकते वासे। अपनी बहन पर नजर रखना आपका काम है, मेरा काम नहीं। और पहली बात यह है कि मैंने आपकी बहन को मशवरा नहीं दिया कि वो छुपकर शादी करे। और अपनी बहन की उम्र तो देखें, इतनी नादान भी नहीं है कि मैंने कहा कि छुपकर शादी कर ले और इसने बगैर बताए शादी कर ले। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरी औलाद पे या मेरी तरबियत पे उंगली उठाने की कोशिश की था, ये सब कुछ तुम्हारे इस घर में आने के बाद से शुरू हुआ है। क्या तुमने इसका इतना अच्छा रिश्ता खत्म नहीं करवाया? क्या तुमने अकरम को उल्टे सीधे मशवरे देकर उस फालतू कारोबार की तरकीब नहीं दी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो जेल क्यों गया है? तुमने ही इस घर का सुकून बर्बाद किया, समझी? वैसे आप चुप क्यों हैं? आपको सच नहीं मालूम? कौन से सच की बात कर रही हो तुम? हाँ? जो हमेशा तुम मुझसे छुपाती आई हो, उस सच की? वैसे मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। और इस निकाह का तो मुझे उस दिन पता चला है जिस दिन अंकल की डेथ हुई है। बाबा के इंतकाल को 1 महीना होने वाला है, इतने दिनों से खामोश क्यों थी? कुछ बताया क्यों नहीं? निकाह मैंने नहीं, निकाह आपकी बहन ने किया है। मैं क्यों किसी को कुछ बताऊं? ये क्यों खामोश है? इससे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा? निकाह इसने किया है ना, लेकिन तुमने इसे बरगलाया है, तुमने बहकाया इसे। सारे फसाद की जड़ तुम हो। आंटी, फसाद की जड़ मैं नहीं, फसाद की जड़ आप हैं। रुक क्यों गए? हाथ उठा ही लिया था तो 2-4 मार भी देते। यही कसर रह गई थी ना, पूरी कर देते ये भी। क्या जाने वो कौन सा दिन था जब ब्याह के इस घर में आई थी। ना इसको औलाद दे सकी, ना ही इस घर को सुकून। इस घर का सुकून बर्बाद होने की वजह मैं नहीं, बल्कि आपका अपना औलाद के साथ सख्त रवैया है। खुद तो अच्छी माँ बन नहीं सकी, कम से कम मुझे तो इल्जाम मत दे। वासे, बीवी से कहो कि यहाँ से चली जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलिया, तुम जाओ बेटा अपने कमरे में, और जुमेरा जाओ अपनी माँ के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। इसके हाथ से पानी पीने से तो बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल। देखा वासे तुमने अपनी बीवी को कैसी आंखें दिखाती हुई गई है। हमारे सीनों में आग लगाकर कैसी खुशी हो रही है इसको। अरे आग तो तुम्हारी अपनी औलाद ने लगाई है। अरे अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को कोसने का क्या फायदा। और बीबी जाओ अपने कमरे में तुम भी। अच्छा हुआ तुम्हारा बाप मर गया, अगर आज जिंदा होता तो ये तुम्हारे करतूत देख के ही मर जाता। इसका तो मैं अभी इलाज करती हूँ। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी क्या कर रही है? छोड़े। वहां से छोड़ दो उसको।